हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्शल प्रत्यक्ष। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लेग्स वर्कआउट के बाद जो आपकी जो थकावट होती है या फिर लेग्स वर्कआउट के बाद आपकी जो लेग्स में किसी भी तरह का सोरनेस आता है। क्यों आता है? क्योंकि आप अच्छे से कूल डाउन नहीं करते हो। तो आज हम करने वाले हैं आफ्टर लेग्स वर्कआउट कूल डाउन, जिसके अंदर आपको हैमस्ट्रिंग, काफ मसल्स और कॉर्ड्स मसल्स, इस तीनों पे वर्क करने वाले हैं और तीनों को अच्छे से स्ट्रेच करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहला एक्सरसाइज क्या है? आपको क्या करना है, नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद आपने अगर किया होगा पिजन पोज। पिजन पोज करने से क्या होता है कि आपका जो ग्लूट्स होता है वो स्ट्रेच होता है। पिजन पोज के अलावा और भी सारी होती है एक्सरसाइज, अगर होगा तो मैं आपको भी बताऊंगा। तो करना क्या है, आपको पिजन पोज में आपको लेग इस तरह से रखना है और आपको राइट लेग को पीछे लेना है और यहाँ आपको होल्ड करके रखना है। यहाँ पर आप ये चीज देख रहे होगे कि आपका जो ग्लूट्स है ये काफी अच्छा स्ट्रेच होगा। इसके बाद क्या करोगे, बॉडी को आगे की तरफ ले जाओगे, दोनों हाथों को एक्सटेंड करोगे और यहाँ सिर्फ होल्ड करोगे 10 सेकेंड्स। ये करना है आपको 10 to 20 सेकेंड्स विथ बोथ लेग्स। अब इसके बाद जो हम करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करोगे, आपको मैं करवा रहा हूँ कॉर्ड्स मसल्स के लिए। कॉर्ड मसल्स के लिए कैसे स्ट्रेच करोगे, आपको राइट लेग को आगे लेना है। राइट लेग इन द सेंस कोई भी लेग्स, जो पहले आपको स्ट्रेच करना है वो पैर पीछे की तरफ होगा। राइट लेग को आगे की तरफ लोगे। जब आगे की तरफ जाओगे तो आप ये फील करोगे कि आपका जो कॉर्ड्स होगा ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेच होगा। ये स्ट्रेच करोगे तो आपका क्या होगा, शॉर्टनेस कभी भी नहीं आएगा। अब इसमें अगर और अच्छे से स्ट्रेच करना है तो यहाँ से क्या करोगे, जाओगे नीचे की तरफ और अपोजिट हैंड से होल्ड करोगे और इसे आप अपनी तरफ पुल करोगे। जब ये पुल करोगे तो आप फील करोगे कि आपका कॉर्ड्स है वो काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच होगा। तो अब हम करने वाले हैं अपने हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेचेस। हैमस्ट्रिंग कैसे करोगे, आपको क्या करना है, पहले आपको लाई डाउन होना है, यानी कि आपको बैक पर लेट जाना है। बैक पर लेटने के बाद आपको क्या करना है, आपको इनर थाइज को होल्ड करना है। इनर थाइज होल्ड करने के बाद यहाँ पर एक लेग को आपको करना है स्ट्रेच। जब आप ये करोगे तो आप फील करोगे कि आपका जो हैमस्ट्रिंग है, विथ हैमस्ट्रिंग आपका जो काफ मसल है वो काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच होगा और इसे आपको 10 to 20 सेकेंड्स होल्ड करना है। जब आप ये कर लोगे तो इसके बाद आपको वापस से ग्लूट्स अगर स्ट्रेच करना हो इसी पोजीशन में, तो उसके लिए क्या करोगे, 4 फिगर स्ट्रेचेस। 4 फिगर स्ट्रेचेस क्या करना रहता है, दोनों पैर को बेंड करोगे, एक पैर के ऊपर एक पैर को शिफ्ट करोगे। आफ्टर दैट योर हैंड्स विल गो इनसाइड एंड होल्ड योर शीन गार्ड, यानी कि शीन बॉन्ड। आफ्टर दिस यू हैव टू स्ट्रेच टू योर चेस्ट, यानी कि इसे पुल करना है। जब आप ये पुल करोगे तो देखोगे कि आपका जो ग्लूट्स है वो अच्छे से स्ट्रेच होगा। तो इसमें हमने क्या देखा कि हमारा कॉर्ड्स, काफ्स और हमारा हैमस्ट्रिंग ये सारा हमारा स्ट्रेच हो रहा है। इसमें क्या होगा कि आप कभी भी लेग्स वर्कआउट करोगे तो आफ्टर वर्कआउट जो आपके अंदर जो सोरनेस आती है वो कभी भी नहीं आएगा। अब हम करने वाले हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई आपको पता है कैसे करते हैं, वो हम वर्कआउट करने से पहले भी करते हैं, प्लस आप पोस्ट वर्कआउट भी कर सकते हो। तो करना क्या है, आपको बटरफ्लाई पोजीशन में आपको इस तरह से दोनों लेग्स को होल्ड करना है। आपका जो बैक रहेगा बिल्कुल स्ट्रेट होगा, आपको दोनों टो को होल्ड करना है। आफ्टर दैट जस्ट यू विल फ्लैप योर थाइज, इस तरह से होल्ड करोगे। देन क्या कर सकते हो, यू हैव टू पुश योर लेग्स। आप लेग्स को पुश करोगे और अपने हेड को नीचे की तरफ डाउन करोगे। इससे क्या होगा कि आपको फायदा क्या होगा कि इसमें आपका जो पेल्विस मसल्स होते हैं, यानी कि जो ग्रोइन पार्ट होता है, ये काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच होता है। और अगर आपकी बॉडी अगर नीचे की तरफ लीन करोगे तो इससे क्या होगा, आपका हिप ओपनिंग अच्छी होगी। तो ये आप आफ्टर वर्कआउट और बिफोर वर्कआउट भी कर सकते हो। अब इसमें क्या करना है, नेक्स्ट जो करना है, आपको दोनों पैर को इस तरह से ओपन करना है। दोनों हाथ को यहाँ रखना है या फिर दोनों हाथ को सपोर्ट भी ले सकते हो। इसके बाद क्या करोगे, आप इस तरह से 1 2 3 4 5। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ग्लूट्स के साथ में आपका जो हिप होगा ये दोनों स्ट्रेच होगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका सोरनेस जो ग्लूट्स पार्ट पे या फिर किसी भी हैमस्ट्रिंग पे जो हम टाइटनेस नजर आती है आफ्टर लेग्स वर्कआउट, ये कभी नहीं होगा। ये था हमारा सारा का सारा सिटिंग पोजीशन में। अब इसके बाद में आपको 1 से 2 एक्सरसाइज जो स्टैंडिंग पोजीशन में कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करो, अगर आप जिम में हो तो जिम में किसी भी चीज़ का हेल्प ले सकते हो, या अगर गार्डन में तो आप गार्डन में आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हो। तो करना क्या है, आपको नॉर्मल जो सब लोग करते हैं, जो आपने नीचे किया ग्राउंड पोजीशन में, वही आप स्टैंडिंग में भी कर सकते हो। करना क्या है, आपको वापस से एक पैर को ऊपर करना है और यहाँ से शीन को होल्ड करना है और यहाँ से जस्ट स्ट्रेच करना है और यहाँ पे आपको 10 to 20 सेकेंड इस तरह से होल्ड करना है। ये होल्ड करने के बाद आप यहाँ से क्या करोगे, लेग्स को इस तरह से टर्न करोगे और वापस से दोनों हाथों से होल्ड करोगे और इस तरह से आप 10 to 20 सेकेंड्स आप होल्ड करोगे।
जब ये हो जाएगा तो इसके बाद क्या करोगे, क्वाड्स मसल्स के लिए। क्वाड्स के लिए वापस से आपको पीछे से होल्ड करना है और इसे पुल करना है। ध्यान रहे कि आपकी बॉडी जो है आगे की तरफ लीन नहीं होगा, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होगा, सिर्फ आपका क्वाड्स मसल्स पीछे की तरफ जाएगा, जिससे आपका लेग काफ़ी अच्छा स्ट्रेच होगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि आप आफ्टर लेग्स वर्कआउट किस तरह से अपने लेग्स को अच्छे से स्ट्रेच करोगे। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मार्शल प्रत्यक्ष को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। हैव अ नाइस डे।